जी हाँ, मैं हूं खलनायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। तो आखिरकार 5 सालों के बाद संजय दत्त रिहा हो गए। संजय दत्त को 1993 बम ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत सजा हुई थी, लेकिन आज इस सजा का खात्मा हुआ। संजय दत्त बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मेरी 23 साल की जो एक भरपाई होनी थी नुकसान की, वो भरपाई आज पूरी हो रही है। 23 साल के बाद मैं आजाद हुआ हूं। सुदर्शन न्यूज आज कुछ खास तरीके से संजय दत्त, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहता है। 23 साल के बाद आपको तो आजादी मिल गई संजय, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि 1993 के बम ब्लास्ट में जिस मां ने अपने बेटे को खोया था, उसे आज तक अपने बेटे का इंतजार है? क्या आपने कभी सोचा कि आपको तो आजादी मिल गई, लेकिन उस पत्नी की मांग आज भी सुनी है जिसने उस ब्लास्ट में अपना सब कुछ खो दिया था? क्या आपने कभी सोचा कि एक मासूम बच्चा जिसके लिए पिता का हाथ होना कितना जरूरी होता है, उसके सिर से पिता का साया उठ गया, उसे अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी और सड़कों पर आकर खुंचा लगाना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा कि आपको तो आजादी मिल गई, लेकिन उस बहन को आज भी इंतजार है, उसकी राखी को इंतजार है कि उसके भाई की कलाई उसके सामने कभी तो आएगी? शायद इनका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। संजय दत्त साहब, आज आप ये जरूर कहते हैं कि सीधे तौर पर आपको आजादी मिल गई है, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्र के सच्चे भक्त हैं। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या आपने ईमानदारी से अपनी सजा पूरी की? जिस तरीके से लगातार पेरोल पर संजय दत्त बाहर आते रहे, आजादी से घूमते रहे, उन्मुक्त आकाश में सांस लेते रहे, क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता था? और अगर संजय दत्त के साथ जो लोग सहानुभूति रख रहे हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं प्रज्ञा ठाकुर से सहानुभूति है, जो कैंसर से लड़ रही हैं, जिनके ऊपर अभी तक दोष साबित नहीं हुआ है, बावजूद इसके उनके पास तक दवाई नहीं पहुंचने दी जाती है, उन्हें खाना तक नहीं पहुंचाया जाता है। आखिर कहां जाती है आपकी सहानुभूति? सुदर्शन न्यूज कुछ सवाल लेकर सामने आया है, जिसका जवाब आज हम कुछ खास पैनलिस्ट के साथ ढूंढेंगे। सवाल सीधे तौर पर है हमारे मीडिया भाइयों से भी, मीडिया बंधुओं से भी, जो संजय दत्त की रिहाई का महिमा मंडन कर रहे हैं। आखिर संजय दत्त की रिहाई का महिमा मंडन हो क्यों रहा है? क्या देश हित में गए थे संजय दत्त जेल? मुंबई धमाकों से संजय दत्त का क्या कनेक्शन है, और इस कनेक्शन के बाद देश पर, देश के लोगों पर क्या बीती? क्या संजय दत्त ने इस बारे में सोचा? और संजय दत्त युवाओं के हीरो हैं या खलनायक? डिसाइड कीजिए। आज हम इन सवालों का जवाब कुछ ही पल में खास पैनल के साथ ढूंढे, उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की सजा काटने के बाद आज संजय दत्त की रिहाई हो गई। पत्नी मान्यता ने संजय दत्त को जेल से बाहर आने पर स्वागत किया। संजय दत्त के हजारों फैंस ने भी उनका स्वागत किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि संजय दत्त के अच्छे व्यवहार के चलते 105 दिन पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया। 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की, और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फरलो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। देखिए, ये धरती माँ, ये मेरी माँ है। मैं हिंदुस्तान की धरती को प्यार करता हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा। और वो तिरंगा मेरी ज़िंदगी है, और मैं इस देश का नागरिक हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन। तो इसीलिए मैंने अपनी सज़ा काटी, और काट के जब मैं सज़ा काट के बाहर आया, तो मैं अपनी धरती को मैंने ज़रूर चूमा और उस तिरंगे को सैल्यूट किया।
जेल से रिहा होने के बाद मुंबई पहुंचे संजय दत्त ने अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 23 साल से जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वह आजादी का दिन आज आ गया है। मुझे अभी लग रहा है कि मैं पेरोल या फरलो पर आजाद हूँ। मुझे कुछ वक्त लगेगा अपने आप को इस बात को समझाने में कि मैं भी फ्री मैन हूँ। संजय ने यह भी कहा कि मुझे टेररिस्ट मत कहना, कोर्ट ने मुझे बरी किया है। मुझे सिर्फ आर्म्स एक्ट में सजा हुई थी, मैंने आर्म्स एक्ट के तहत पूरी सजा काट ली है। भविष्य में कभी मेरे नाम के साथ 1993 बम ब्लास्ट को ना जोड़े। मुझे सजा सुनाने वाले जज ने भी कहा था मैं आतंकी नहीं हूं। 1993 बम ब्लास्ट की साजिश में मेरा कोई रोल नहीं था। गौरतलब है कि 1993 ब्लास्ट के बाद संजय को AK-47 और दूसरे हथियार रखने के केस में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी सजा के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज हो गई थी। टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई थी। पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम कर 5 साल कर दी थी। लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं कि संजय दत्त जेल जाने के बाद भी ज्यादा समय बाहर ही रहे, कभी शूटिंग तो कभी कुछ। सवाल इसलिए कि संजय दत्त हमेशा से पेरोल पर बाहर रहते थे। लेकिन अगर यहाँ संजय दत्त की जगह पर कोई और भी आम आदमी होता तो क्या उसे भी संजू बाबा की तरह ही इस तरह से छूट दी जाती? आखिर क्यों एक सेलिब्रिटी को इस तरह से छूट दी जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सीधे तौर पर संजय दत्त ने जो किया, जो कहा, उसे देशभक्ति तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, सहानुभूति के नाम पर तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं जरूर आ रही हैं। शायद ये लोग भी देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की असल परिभाषा भूल चुके हैं। उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि संजय ने जो किया क्या वाकई वो देशभक्ति थी। बहरहाल उस पर हम जवाब दें उससे पहले देख लीजिए कि किस तरीके से संजय के रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर संजय को बधाइयों का तांता शुरू हो गया। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर संजय दत्त का स्वागत किया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने ट्वीट कर कहा कि पुरानी दिनचर्या में आपका स्वागत है, अब कुछ यादगार फिल्में बनाओ। साजिद खान ने भी ट्वीट कर कहा कि अग्नि परीक्षा खत्म हो गई है, समाज का भुगतान भी पूरा हुआ। परिवार, दोस्त और फैंस इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वेलकम होम बाबा। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने कहा कि वेलकम बैक संजय दत्त। दत्त फैमिली के लिए बेहद ही खुश हूँ, संजय दत्त को ढेर सारी शुभकामनाएं। सतीश कौशिक ने कहा कि वेलकम संजय दत्त, ड्रामा खत्म हो गया, न्यू मैन न्यू लाइफ, फैमिली को बधाई, गॉड इज ग्रेट। कमाल आर खान ने कहा कि मैं संजय दत्त को सलाम करता हूं, जो 4 साल की सजा काटकर आज सुबह रिहा हुए। केवल एक मजबूत और सच्चा देशभक्त ही ऐसा कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कब से जेल में थे संजय दत्त। 1983 ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को AK-47 और दूसरे हथियार रखने के केस में राकेश मारिया ने अरेस्ट किया था। संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने दोषी करार दिया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सजा के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज हो गई थी। कोर्ट ने कहा था कि 18 महीने वे जेल में गुजार चुके हैं, लेकिन 42 महीने की सजा उन्हें और काटनी होगी। इसके बाद 21 मई 2013 से पुणे की यरवदा जेल में उन्हें रखा गया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि संजय दत्त पर किसने लगाई थी पिटीशन। प्रदीप भालेकर ने हाई कोर्ट में संजय की रिहाई के खिलाफ पिटीशन लगाई। वे पहले भी संजय की रिहाई रोकने के लिए हाई कोर्ट को चिट्ठी लिख चुके हैं। पिटीशन में प्रदीप ने कहा कि संजय की रिहाई को रोका जाना जनहित में होगा। पिटीशन पर गुरुवार को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सच्चा देशभक्त सीधे तौर पर आज यही सवाल कर रहा है कि संजय दत्त ने जो किया था, क्या ऐसे में संजय दत्त को इनोसेंट माना जाए? और अगर संजय दत्त को सजा हुई तो क्या ईमानदारी के साथ संजय दत्त ने उस सजा को पूरा किया और अब खुद को देशभक्त बताना कितना सही है? मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जाने माने फिल्म मेकर अश्विनी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता पूनम त्यागी जी भी इस पैनल का हिस्सा है, स्वागत करिए पूनम जी आपका भी। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बुदगल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र जी आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ जानी मानी
अदाकारा हैं, मॉडल हैं प्राची अधिकारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ प्राची जी आपका भी। मैं शुरुआत करना चाहूँगी आप लोगों के फर्स्ट कमेंट के साथ। आप लोगों से चाहूँगी एक मिनट में अपना फर्स्ट कमेंट दें। अश्वनी जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है, आप मानते हैं कि आज संजय दत्त बाहर निकल कर कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और 23 साल के बाद आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, क्या वाकई वो सच्चे देशभक्त हैं? देखिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो हम किसी को बांट नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि एक आदमी ने गलती की और उसको सजा हुई, वो सजा काट के बाहर आया। लेकिन जो ये सेलिब्रेशन है, मेरी आपत्ति इस चीज़ के ऊपर है, जो ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है ये गलत है। क्योंकि हम एक सिनेमा के, अगर उनके सिनेमा करियर को भी देखें तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं की। Exactly. तो हम एक सिनेमा के खलनायक को हम पब्लिक का हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बहुत लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। वो सब सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं इसके अंदर। अगर शुद्ध प्रॉफिट के लिए आप किसी भी खलनायक को समाज का हीरो बनाते हो, तो इस पे मेरी हमेशा आपत्ति है। और यही कहूँगा कि अब जैसे आज़ाद हुए हैं वहाँ से, सो कॉल्ड जैसे सब लोग कह रहे हैं कि आज़ाद हो गए, आज़ादी है, तो आज़ाद हुए हैं तो देखें कि अभी तक तो शायद कुछ ऐसा नहीं किया देश के लिए, तो अब शायद कुछ करें अच्छा। चलिए, कुछ करते हैं या नहीं करते इस पर तो नजर रहेगी। मेरे साथ पूनम जी आपके पास आती हूँ। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत साधारण सा एक सवाल जो जहन में सबसे पहले आता है, एक आम आदमी होता तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ पाती जैसे संजय दत्त के केस में आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। जितने टाइम की उनको सज़ा सुनाई गई, उतना टाइम, पूरे टाइम वो, जैसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई, 5 साल वो जेल में नहीं रहे, बीच में पैरोल पे बाहर आते रहे हैं बार बार। और कोई भी एक आम इंसान, आम नागरिक इस तरह की कुछ भी मतलब किसी भी केस में अंदर जाता है तो मेरे ख्याल से उसको कोर्ट या पुलिस या कोई भी प्रशासन उसको इतना रिलीफ नहीं देता जितना संजय दत्त को मिला है। निश्चित रूप से ये भी सबसे बड़ा अफसोसजनक स्थिति यही है कि अगर यरविदा जेल की बात की जाए तो 5 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिनका आचरण बहुत अच्छा रहा है, बावजूद इसके उनको एक बार भी पेरोल नहीं मिली। स्थिति उनके घर की भी ऐसी हो सकती है, इसकी उनकी जरूरत हो, बावजूद उन्हें पेरोल नहीं मिला। बहरहाल प्राची अधिकारी जी के पास जाना चाहूंगी। प्राची जी, आज जो कुछ भी हो रहा है, संजय दत्त कह रहे हैं कि मैं आज आजाद महसूस कर रहा हूँ, और जो सेलिब्रेशन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं? क्या देश हित में गए थे जेल? देखिए, एक बात बोलती हूँ, एक भारतीय होने के नाते तो मैं कहूंगी कि कोई भी अगर अपराध में लिप्त है तो ये गलत होगा कि उसे सजा ना मिले। लेकिन हाँ, अगर संजय दत्त, उनका सिर्फ देखिए, उनका जो अपराध था वो सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने किसी की अज्ञानतावश मदद की। अगर मेरे घर में कोई मेरा फ्रेंड आ जाए या मेरा मित्र आ जाए और वो मुझसे कहे कि ये चीज रख लो, और राजी जी आप क्या बात कर रही हैं? एक आदमी उनसे कहता है कि ये हथियार रख लो, अगर मैं आपको कल को बोलूं कि ये बंदूक अपने पास रख लो, आप रख लेंगी? आप 4 सवाल करेंगी प्राची जी। जी, उन्हें पता नहीं था कि उसमें हथियार है, उन्हें एक बैग दिया गया था। अगर आप मेरे घर में रहने के लिए आ रहे हैं, आप मेरे घर में रहने के लिए आ रहे हैं, आप क्या बात करें? अगर आप मेरे घर में रहने के लिए आते हैं, मैं आपका बैग चेक करूंगी कि आपके में क्या है। प्राची, वो तो इतनी तोड़ के फेंकी थी ना। बात ये है कि साध्वी प्रज्ञा को भी, जिस तरह से ये लोग इनको रिहा कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा जी को भी रिहा करना चाहिए, क्योंकि उनके भी अपराध सिद्ध नहीं हुए। क्यों ऐसा होता है कि देखिए, मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी जानती हूँ कि नहीं, साध्वी प्रज्ञा का आप संजय दत्त से कंपैरिजन मत करिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। ये 2 कंपैरिजन, एक पटरी पर 2 लोगों को मत रखिए। संजय दत्त पर आरोप साबित हुआ है और साध्वी प्राची पर अभी तक वो आरोप, प्रज्ञा ठाकुर पर अभी तक वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बावजूद उसके उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है तो कृपा करके आप सुनने की क्षमता रखिए। जी देखिए, 1993 में उनको पकड़ा गया कि उन्होंने वहां पर हथियार रखने में मदद की। उन्होंने खुद हथियार नहीं रखे, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, जो सजा देगा कोर्ट में मानूंगा। 5 साल की सजा हुई, उन्होंने 18 महीने जेल में काटे। हाँ, उनको कुछ पेरोल में जो उनको दिया गया वो थोड़ा कहीं हद तक मैं गलत समझती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पेरोल दिया जाता है तो वहां पर कई और लोग भी हैं जिनको पेरोल दिए जाने की जो संभावना थी वो नहीं की गई, वो गलत था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर संजय दत्त ने, देखिए उनके परिवार का, पैरोल की बात कर रही हैं, ये आप प्राची जी, आप पैरोल की बात कर रही हैं?
पहले आप मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे प्राची जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूनम जी जुड़ी हुई, उनकी बात भी सुन लीजिए। पैरोल की बात कर रही हैं, यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उनको दवाइयां तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। तो वो तो आप पैरोल की बात कर रही हैं, यहाँ पे दवाइयां तक पे पाबंदी लगी हुई है। मिस त्यागी, मैं वो तो कह ही रही हूँ कि साध्वी प्रज्ञा के साथ गलत हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि मैं खुद हिंदूवादी नेता हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि गलत है। मैं ये जो चीज गलत है मैं उसका गलत का कभी साथ नहीं दूंगी। साध्वी प्रज्ञा के साथ गलत होता है, अगर आप वो मुद्दा उठाएंगी तो मैं उसमें बिल्कुल आपके साथ हूँ कि उनके साथ गलत होता है। उनको कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके पास दवाइयां नहीं पहुंच रही है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके पास गए थे, उनकी क्या हालत है और उनके साथ कैसा दुष्व्यवहार होता है हम जानते हैं। ठीक है, आप उससे चलिए अच्छा लगा प्राची जी आप इस बात पे हमारे साथ हैं, लेकिन संजय दत्त को आप इनोसेंट इनडायरेक्टली कहना चाह रही हैं, इस बात पे शायद बहुत कम सहमति होगी। मैं आपके पास आती हूँ, प्राची जी आ रही हूँ, आपके पास दोबारा आऊंगी। मेरे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजेंद्र मुदगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, संजय दत्त छूट गए हैं आज और बहुत जश्न मनाया जा रहा है, फ्री में चिकन खिलाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन से घर जा रहे हैं और मीडिया भी महामंडन कर रहा है पूरी तरीके से। सही हो रहा है ये सब कुछ? लावणी जी, इस बात पे आप अब क्यों जागे हैं? ये तो देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में अभी भी जो आतंकवादी लड़ रहे हैं वो जिस बंदूकों से लड़ रहे हैं वो कहते हैं AK-47, और इनके पास तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड 356 थी और वो बरामद भी हुई, क्योंकि बड़े आदमी तो बड़े ही काम करते हैं ना। लेकिन तो उनके लिए कानून भी अलग ही होना चाहिए, सजा भी उनके लिए बड़ी बड़ी होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं यही आ रहा हूँ ना, अभी आप सुनिए तो धैर्य तो रखिए ना। बड़े आदमियों के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है हिंदुस्तान में। तो उससे ज्यादा एक संगीन जुर्म था जिसके पर पता नहीं मेरे को कोर्ट्स ने क्यों परस्यू नहीं किया, कि जब बम्बई ब्लास्ट हुए थे उसका सामान भी इनके घर में रखा गया था। उनके परिवार की हिस्ट्री देख लीजिए, इसमें लोगों का देखिए, अब इसमें एक दो बड़ी दिक्कतें यहाँ पेश आई कि देखिए, नरगिस जी और सुनील दत्त जी के बारे में किसी को कोई शक नहीं था उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में, लेकिन ये संजय दत्त वॉज ए प्रॉब्लम चाइल्ड इन देयर फैमिली और ये माना भी गया। लेकिन संजय दत्त एक तरफ तो आर्ट की दुनिया में काम करते थे और दूसरी तरफ जितने बदमाश थे वहां के बम्बई के, उनके सबके फोन नंबर इनके डायरी में मिले। ये बड़ी अतिशयोक्ति थी और इसको बम्बई की पुलिस ने उस समय प्रॉपर तहकीकात नहीं करी कि ये नंबर कैसे मिले। उस समय जो भी थ्रेटनिंग का और जो उठाईगिरी का काम करते थे उस पे आगे कोई केस चला नहीं, तो इनको बचाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है ये तो अब नई महाराष्ट्र की सरकार ही बता पाएगी ना। नहीं, हम एक्चुअली आज खास तौर से हम जिस मसले पर चर्चा करने के लिए विजेंद्र जी यहाँ पर हाजिर हैं, हम बात सीधी से ये कर रहे हैं कि संजय दत्त को पहले भी इनोसेंट करार दिया जाता रहा है। इतनी जिस तरीके से कृत्य किया संजय दत्त ने, वो एक देशभक्त तो नहीं स्वीकार कर सकता। और आज उनकी रिहाई के बाद जो महिमा मंडन हो रहा है, बॉम्बे में जश्न मनाया जा रहा है, फ्री में चिकन खिलाया जा रहा है, चार्टर्ड प्लेन से वो घर जाते हैं, तमाम तरीके से चीजें होती हैं, ये कितनी जायज? आज हम मसले पर है। मैं प्राची अधिकारी, बहुत देर से पीछे से उनकी आवाज आ रही है। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रही हूँ। प्राची जी कुछ कह रही थी बहुत देर से। प्राची जी बोलिए। देखिए, महिमा मंडन तो आप किसी का भी कर दीजिए, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं, देखिए अगर आप फैक्ट्स पे बात करना चाहते हैं तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान, आप सुनेंगे या अपना ही बात बताएंगे आप? अगर वो चार्टर्ड प्लेन से घर जाते हैं, ये उनका चार्टर्ड प्लेन है, उनके पैसे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, अगर देश के विरुद्ध में बात आती है या कोई देश के विरुद्ध में बात करता है तो आप बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं। अगर संजय दत्त दोषी होते या उन्होंने कुछ अपराध किया है तो उनको सजा मिल चुकी है। बिना अपराध के 5 साल की सजा किस लिए मिली? प्राची जी प्लीज बताएंगे आप। इनोसेंट तो है नहीं प्राची जी, सजा मिल चुकी है जितना तो अपराधी तो हुए ना प्राची जी, अपराधी के बिना सजा कैसे मिल सकती है? आप बताइए प्लीज। और लोग एक सेकंड, किसी का मर्डर करा नहीं करा, हाँ ये है कि उन्होंने वो क्या बात कर रहे हैं? 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आप एक राष्ट्रवादी नेता हैं, हम आपसे आज ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप
पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रही, आप पूरी बात सुनिए। एज अ एंटरटेनर उन्होंने जो दिया वो बहुत अच्छा फिल्म सोसाइटी को दिया, फिल्म फैटर्निटी को दिया, ठीक है, मैं मानती हूँ। उन्होंने जो 1993 में जो वो पकड़े गए, वो उन्होंने जो किया वो गलत किया, मैं मानती हूँ। उनको 5 साल की सजा हुई, जिसमें से 18 महीने उन्होंने जेल में काटे और कुछ महीनों की और सजा थी, और उसको अच्छे बर्ताव के कारण जो मैंने सुना था उनको उनकी सजा माफ करी गई, ये मैंने सुना है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके विरुद्ध में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसे अगर व्यक्तिगत तौर पे आप देखें, अगर आपको कोई सजा मिली है और आपको रिहा कर दिया जाता है, संजय दत्त के रिहा होने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यहाँ पे प्राची जी ये है कि एक फिल्मी पर्दे के हीरो को रियल लाइफ में हीरो किस लिए बनाया जा रहा है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। अश्विनी जी नहीं है वो। अश्विनी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं इस पर अश्विनी जी का जरूर मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी इस ब्रेक के बाद, कि वाकई एक पर्दे के हीरो को इस तरीके से महिमा मंडित करके रियल लाइफ हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो आखिर देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो 5 साल की सजा के बाद संजय वापस आ गए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि संजय के प्रति जब उनको सजा मिली थी तब भी सहानुभूति थी, आज उनके आने पर उनका महिमा मंडन हो रहा है। ऐसे में क्या वाकई संजय को सच्चा देशभक्त कहा जा सकता है? जो काम उन्होंने किया है और जिस ईमानदारी शब्द, शायद ईमानदारी की भी कहना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ये कहूं कि ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी सजा पूरी की, बिल्कुल भी नहीं। आज जो सवाल हम लेकर खड़े हुए हैं, मैं अश्विनी जी के पास वापस आऊंगी, ब्रेक से पहले मैंने उन्हीं के पास जाने की बात कही थी। अश्विनी जी, सवाल सीधा सीधा है कि एक ऐसे एक्टर को जिसने ऐसा काम किया जिसके चलते 300 लोगों की जान चली गई, दोष साबित भी हो चुका है, सजा भी मिल गई है, बावजूद उसके इतना बड़ा महिमा मंडन करके आखिर कहां ले जाना चाहते हैं लोग संजय दत्त के जरिए? देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ संजय दत्त की वजह से 300 लोगों की जान गई, लेकिन ये प्रूव हुआ, ये उन्होंने माना कि उन्होंने कुछ गलतियां की उसमें। जैसे उन्होंने अपने पास हथियार रखे, अब हथियार रखे तो उसकी सजा मिली। अब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि हर कोई कह रहा है कि वो इनोसेंट है। इनोसेंट है कैसे? गलती कर रहा है, सजा पा रहा है और सजा छूट के आ रहा है, लेकिन उसका सेलिब्रेशन ऐसे हो रहा है जैसे कोई हीरो आ गया है। अगर उनके फिल्मी करियर को भी देखें तो जो कुछ उन्होंने फिल्मों में किया वही उन्होंने रियल लाइफ में किया। अब उसी को हम दिखा रहे हैं कि यही हीरो है। तो हर आदमी, क्या ये चाहते हो कि मतलब हर आदमी वैसा ही करे, वैसी ही गलतियां करे, वैसे ही सजा भुगते और फिर उसका जो सेलिब्रेशन हो बाद में? कह रही हैं कि उनका अपना हक है, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। प्राची की जो कह रही हैं, संदेश नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वो तो खलनायक जैसी बात करी उन्होंने। 18 महीने सजा काटने के बाद, नहीं 18 महीने सजा काटने के बाद वो मुन्ना भाई MBBS में काम करते हैं, लेकिन उसमें भी एक गुंडाई है। 1981 में रॉकी की थी उन्होंने, विधाता की थी, उसमें भी हाँ, ऐसे किरदार। रॉकी के अंदर भी वही गलती की। रॉकी के अंदर गलती करते हैं और फिर सजा काटते हैं। तो इसका मतलब हर आदमी गलती करे पहले और फिर उसके बाद उस सजा काटे। क्या आप एक ऐसे आर्टिस्ट को, जो एंटरटेनर को जितना टैक्स भरता हो, और दूसरी चीज जो वो फिल्मों में करता है उसको आप हकीकत मान लेंगे? फिल्मों में तो हम नाचते हैं पेड़ों के आगे पीछे, तो वो सच हो जाता है क्या? एक स्मगलर अगर टैक्स भरने लगे तो मतलब वो पैट्रियट हो जाता है उसका। ये पैट्रियोटिज्म का वो है, टैक्स भरना जिम्मेदारी है। फांसी दीजिए ना, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के फांसी दीजिए ना। उनको उन्होंने जो काम करा था उसकी सजा वो मान चुके हैं और काट चुके हैं। नहीं, जब दाऊद इब्राहिम हाथ आएगा कोर्ट के तो कोर्ट उसको सजा देगी, हम कोई सजा नहीं देने वाले। उसका स्वागत है। दाऊद इब्राहिम को अगर पकड़ के मार गिराएंगे, उनके घर में घुस के जैसे उसामा बिन लादेन को करा, उसका स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन अनेकों देशभक्त, आप इस तरह की बात मत करिए कि एक आदमी को आप कह रहे हैं कि अगर वो दोषी है, उसको सजा मिली है, तो आप क्या
आप कानून को नहीं मानते, कानून नहीं, अच्छा हुआ सजा मिली, अच्छा हुआ सजा काटी उन्होंने। राजी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और आपकी बात में आपने कुछ पल पहले जो कहा था, अब मैं आपकी बात से आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आप राजी सुनिए मेरी बात को, लाभ नहीं बोल रही हूँ मैं। आपने अभी कहा कि कानून के हिसाब से सजा मिली, तो क्या संजय दत्त ने उस कानून का सम्मान किया? क्या संजय दत्त ने ईमानदारी के साथ उनको जो सजा दी गई थी उन्होंने उस ईमानदारी के साथ पूरा किया? क्या संजय दत्त की जगह पर एक आम आदमी होता तो उसे बार बार पेरोल मिलती? नहीं, आप तो सजा को भी एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो, और बाद में आज संजय दत्त का निकलना, ये सेलिब्रेशन करना। आपकी कानूनी, अगर आपकी कानून में अच्छी पकड़ है, आप अच्छी जानकार है, तो आपको बता दूं, पेरोल इतना, एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, पेरोल इतना मिलता नहीं है वैसे, इनको मिला वो गलत था, उसको मैं भी गलत कहती हूँ, ठीक है? मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रही, मैं यहाँ पर न्यूट्रल होके बोल रही हूँ। मैं जो मेरे को सही लगता है मैं वो बोल रही हूँ, ना मैं उनके पक्ष में हूँ ना मैं उनके विपक्ष में हूँ। जो चीज सही है वो सही है, मेरे लिए जो गलत है वो गलत है। जहाँ पर उनकी कोई गलत बात होगी मैं गलत कहूंगी, जो सही होगा उनका पक्ष वो सही कहूंगी। देखिए, उनको पेरोल मिलना ज्यादा गलत था, आम आदमी को नहीं मिलता है, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने 5 साल की सजा मिली थी। और उनके देखिए 2005 में जब उनका पिता का देहांत हुआ, इतने बुरे समय से गुजरे, उस समय उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली गई, रिया। इस तरह से वो मानसिक स्थिति जो थी उनकी वो भी अच्छी नहीं थी। काफी एक इंसान को 93 से वो झेलता हुआ है, या तो आप एक काम करिए, अपनी ही गलती तो झेल रहे हैं। जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दीजिए प्लीज। एक मिनट बात करने दीजिए, एक मिनट बात करने दीजिए, मैं मुद्दे पर ही आ रही हूँ। आप किसी को या तो एकदम से, एक तो हमारे इंडिया में क्या है कि सजा चलती है वो 20 साल तक चलते रहती है, 22 साल तक मेमन वहाँ पड़ा रहता है, उसके बाद उसको सजा मिलती है, फांसी देते हैं। वो तो पहले से ही वो भी इनोसेंट ही था, आप कहोगे वो भी इनोसेंट ही था, कई लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों कहूंगी मैं इनोसेंट था? तो फिर इसको मैं गलत कहती हूँ, उसको उसी समय सजा। अगर आपको ट्रायल भी उसके लिए सजा ही है। प्राची आप अपनी बात रखिए, मैं विजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए लावणी जी, मेरे को मैं इंटरव्यू, हाँ विजय जी बोलिए मुदगल साहब। देखिए, पेरोल की जहाँ तक बात होती है वो दो चीजों पे निर्धारित होता है कि एक आदमी का पर्सनल कंडक्ट और उसकी फैमिली बैकग्राउंड। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरीके से उनको पेरोल मिलना बिल्कुल जायज था, उसमें मेरे को कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये एक प्रॉब्लम केस था पूरी फैमिली के लिए, मीडिया में बहुत आता रहा कि पहले वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आई थी जब सुनील दत्त साहब भी यहाँ पे दिल्ली में आके इनका केस प्लीड करते थे, ब्राह्मण समावेश भी किया उन्होंने, सब जगह किया, सोशल मीडिया में, ये सब जगह, कि भाई मेरा बेटा इनोसेंट है, उसको किसी गैंग ने पकड़ लिया है। तो सबसे बड़ी बात ये थी, देखिए हर एक के बच्चे इस तरह गैंग में क्यों चले जाते हैं? या तो उसकी प्रवृत्ति होगी, या किसने बहुत ज्यादा बड़ा लालच दिया होगा। इस एस्पेक्ट को उस समय भी पुलिस ने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सही बात कि ये इन लोगों से कैसे इनकी मुलाकात हुई। और ये भी निकम साहब ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि वो टेप्स भी मौजूद हैं जहां पे संजय दत्त और सब एक्टर्स को थ्रेटन कराता था। लेकिन इसके बावजूद, अगर देखिए एज ए कलाकार मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने सजा काट ली, ठीक है, लेकिन हम बिना बात के जो हीरोज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई कलाकार है, हमारे देश के लोग कलाकारों की बात को सुनते हैं, और अगर वो कलाकार गलत करता है और उस गलत को अगर हम महिमा मंडित करेंगे तो हमारे देश के लोग उसी को एब्जॉर्ब करेंगे, युवा उसी को समझेंगे। पूनम जी के पास में आ रही हूँ, अश्विन जी अपनी बात रख ले, फिर मैं पूनम जी के पास आती हूँ। अश्विन जी, ये जो सेलिब्रेशन है यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। ये समाज में और कई सारे संजय दत्त पैदा करेगा, और यही सब होगा। ये जिम्मेदारी है किसकी? फिल्म मेकर तो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। सारा फिल्म समाज एक चीज को सेलिब्रेट कर रहा है कि वो पता नहीं क्या मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि वो बिजनेस है ना पीछे। हाँ, निजस्वार्थ है। तो इस बिजनेस को रोकेगा कौन? आज ये मैं दे रहा था, जितनी पाकिस्तान की वेबसाइट थी उसमें हेडलाइन न्यूज लगी हुई थी कि वो छूट गए। किसी के फादर जो है स्वतंत्रता संग्राम में हो और वो बाद में आतंकवादी बन जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा उसको बेनिफिट दे दोगे। मीडिया तो टीआरपी के
लिए काम करती है, मीडिया आपकी बातों से नहीं चलती है। लॉ में स्पेसिफाइड है एवरीवन इज रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन कंडक्ट। सुनील दत्त जी के बारे में कोई आदमी कभी जिंदगी में कोई बोला नहीं, उनका कंडक्ट नरगिस के बारे में कोई नहीं बोला, उनका कंडक्ट इनके सामने था। पूनम जी के पास आ रही हूँ। पूनम जी, ये जो आज एक जिस मुद्दे को लेकर हम सामने आए हैं, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी जो फिल्म फ्रेटर्निटी है वो दो धड़े में डिवाइडेड है। अगर देखा जाए तो एक धड़ा खास तौर से जश्न मना रहा है और क्योंकि उनको पता है कि उनका निज स्वार्थ है। एक धड़ा ऐसा भी है जो बाकी इस बात को कहता रहा है कि संजय ने गलती तो की थी, लेकिन चलो ठीक है सजा भी मिल गई है, लेकिन ये कहते रहे कि हाँ गलती की थी और संजय को ये स्वीकारना चाहिए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज है, बार बार हम जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी प्राची जी कह रही हैं कि वो उनका एक अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, तमाम चीजें, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड को ही देखकर पर्सनालिटी को हम अलग नहीं कर, बैकग्राउंड को देखकर हम उस पर्सनालिटी को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको जोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर संजय दत्त को देखा जाए तो संजय दत्त कोकीन भी लेते थे, ड्रग्स भी लेते थे, नशे को लेकर किस तरीके से उनके घर में तमाम तरीके से नरगिस बीमार हुई है कहीं ना कहीं से, सीधे तौर पर हाँ सुनील दत्त परेशान रहे हैं। तो सिर्फ इस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड को जोड़कर संजय को इनोसेंट करार देना, ये कहां तक जायज है? ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आऊंगी प्राची आपके पास, पूनम का जवाब सुन लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा मीडिया है ना, स्टार स्ट्रक मीडिया है, पागल है टीआरपी के पीछे। ये प्राची जी ने अभी जो बोला उससे मैं सहमत हूँ। और जहां तक संजय दत्त का सवाल है तो मतलब इतना कुछ हो रहा है, हरियाणा में इतना कुछ हो गया, जेएनयू में इतना कुछ हो गया, क्या मीडिया को कोई और काम धंधा नहीं है कि लेके अपने ये माइक शाइक और कैमरे वैमरे उसके पीछे लगे, और कोई काम धंधा नहीं है मीडिया को? देखिए हमारी ट्रेनिंग हो गई है एक तरह से, नहीं, हमारे समाज की ट्रेनिंग हो गई है कि जो आतताई हैं वही उन्हीं को विक्टिम बता रहे हो, बस उनके फेवर में जा रहे हो। जो मर गए उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो मर गए, उनका दर्द पूछो ना एक बार जाके, जिनके लोग गए। वो अभी लावनी जी ने बताया 300 लोग उसमें मरे थे, कहीं ना कहीं संजय दत्त इन्वॉल्व तो रहा है ना। उसका सेलिब्रेशन किस लिए कर रहे हो आप लोग उसकी वापसी का? नहीं, आप देखिए पूनम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, काफी लोग मरे हैं। और अब एक बार प्राची जी एक बार उनकी जगह खुद को रखिए और उनका दर्द महसूस कीजिए, शायद उसके बाद आपको इनोसेंट ना लगे संजय दत्त जी। देखिए बात ये है, एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। प्राची को बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। प्राची बोलिए। वीआईपी के मरने और लोगों के मरने में बड़ा फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान में वीआईपी के मरने में और लोगों के मरने में बड़ा फर्क है। क्यों फर्क है? ये फर्क भी तो हम ही लोग बना रहे हैं भैया, और कोई थोड़ी बात से थोड़ी ना लोग बनाने के लिए आ रहे हैं। फर्क को पाटना है। एक एक आदमी की जान की कीमत जानते हैं ना। ये लोग जो फर्क बना रहे हैं और जिन्होंने फर्क बनाए हैं वो बताएंगे ना। एक बंदी ऐसी है जिसको मेडिसिन, दवाइयों की, सब चीजों की जरूरत है, उस पे दवाई, उसके पास तक दवाइयां नहीं पहुंच रही है। और एक बंदा ऐसा है जिसके ऊपर जुर्म साबित भी हो गया, उसके बावजूद उस बंदे को आप पैरोल पे छोड़ रहे हो। एक सेकंड, देखिए साथी प्रज्ञा का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और पूरे हिंदूवादी लोग तो साथ है। और सबसे मुसीबत इस बात की है, देश के जो सेक्युलरवादी लोग हैं, बताने की कोई हिंदूवादी है या नहीं है, मैं इस बारे में इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो बंदा हिंदुस्तान में रहता है वो हर बंदा हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान में रहता है। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम किसी तरह की बात ही नहीं हो रही है। आप संजय दत्त के लिए बोलने आ जाते हैं, साध्वी प्रज्ञा के लिए बोलने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो एक महिला है और वो एक भगवान, चलो क्योंकि तो भगवान मेरे को आतंकवादी हो जाएगा। नहीं वो है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं, पॉइंट पे आते हैं। हम सीधे तौर पर आज बात करें, हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, हम पॉइंट पर आते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ जो हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं, मुझे अच्छा लगा कि सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर सीधी सीधी है कि संजय दत्त के साथ जो हुआ, संजय दत्त की रिहाई पर जो हुआ, क्या वो सही है? क्या जश्न मनाना सही है? फिर तो यही बात हो गई कि एक आतंकवादी कल को उमर खालिद जैसा आदमी अगर कल को रिहा होकर आता है, उसे सजा होती है, जिसकी उस हकदार है, उसे सजा होनी चाहिए, और रिहा होकर आएगा तो जश्न मनाएंगे।
उमर खालिद के संबंध है हाफिज सईद से और वो बिल्कुल तो संजय दत्त की भी डायरी में दाऊद इब्राहिम का और छोटा राजन के नाम का जिक्र था प्राची, और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात मीडिया नहीं कह रहा है, ये प्रूव्ड है। राकेश मारिया के इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव था। अश्विनी जी के पास आती हूँ, आपको लग रहा है कि प्राची जो बातें रख रही है और वो अपराध साबित हो चुका, उनकी सजा वो काट चुके और सेलिब्रेशन किस लिए है इतना? असल में देखो, प्राची जी जो है वो थोड़ा सा जो है इस तरह से हो गई हैं कि उनको संजय दत्त से तो सहानुभूति है, लेकिन संजय दत्त जो कैरेक्टर है उसके बारे में कंफ्यूजन है उनको। वो समझ नहीं पा रही हैं कि संजय दत्त कैरेक्टर क्या है। फिल्म में भी वैसे ही करता है, लाइफ में भी वैसे ही करता है, और फिर उसको सेलिब्रेट करते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि समाज में मैसेज ये जाता है कि हर कोई संजय दत्त बनो। हाँ, ये बात है ना, जो त्यागी जी जो बात उठा रहे हैं, देखिए बात वहाँ हमारे सामने अब क्या है, कौन हमारे हीरोज हैं, कौन हमारे विलेन है। बात तो यहाँ यही बात हो रही है ना। अब यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि सेलिब्रेट करना है, किसको नहीं करना है। देखिए, कोई अपराधी भी छूट के अगर सजा से आता है जेल में तो उसका परिवार तो खुशी मनाएगा ना मनाएगा, उसके परिवार का हक भी है मनाने का। मैं उसको रोकना ही ना वहाँ पे। लेकिन परिवार के साथ के जो दूसरे लोग हैं, लेकिन समाज में वो खुशी मनाए या ना मनाए ये अलग बात है। सही बात। नहीं वो ठीक है, समाज को आप इसमें मत जोड़िए। सही बात है। लेकिन मुदगल जी एक चीज बता दीजिए, ठीक है आप परिवार और समाज की बात कर रहे हैं तो ठीक, परिवार का तो हम समझते हैं, पारिवारिक खुशी समझते हैं, लेकिन जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस फिल्म फेटर्निटी की बात कर रहे हैं, मुदगल जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने आज संजय की रिहाई पर अच्छे खासे मैसेजेस किए हैं, ट्वीट किया है, फेसबुक पे कांग्रेट्स किया है, क्या उन लोगों ने एक बार भी बीते दिनों में 23 साल का एक कैप्टन, हरियाणा का कैप्टन पवन शहीद हो गया, क्या इकलौता बेटा था अपने पिता का, उसके पहले आपको याद होगा मथुरा से सुमोद नाम के जवान शहीद हो गए, वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। क्या इन्हीं लोगों ने दो शब्द दुख के जाहिर किए थे? वहीं पहुंच गए। नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं रहे। जो लोग अभी मर गए तो कोई पता नहीं, एक वीआईपी मर जाए तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बात तो वहीं आ गई ना। तो ये सोच ही तो बदलनी है ना। ये सोच, मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए बात, हम तो उसी सोच पर टारगेट कर रहे हैं। जी, इस सोच को बदलेगा कौन? जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो तो निभाएंगे इस जिम्मेदारी को। नहीं, ये तो हम जैसे लोग जब बात को खोलेंगे कि भाई इसको इस तरह समझना है और इस तरह इसको महसूस करना है। बिल्कुल, बात तो ये है। बिल्कुल, बात तो ये है कि भाई आज आप तो अभी एक हीरो की बात कर रहे हैं ना, आप दो हीरो तो और भी खड़े कर दिए आपने वो जेएनयू में, कन्हैया लाल और वो हम उनके भी खिलाफ हैं मुदगल जी, हम उनके खिलाफ भी हैं। सुनिए ना, एक बहुत बड़ा धड़ा आज पूरे पार्लियामेंट का टाइम खराब कर गया इस पर डिस्कस करने के लिए। जेएनयू में क्या हुआ, भाई जेएनयू में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है? जेएनयू में क्या हुआ और जेएनयू में क्या होता रहा ये तुम्हें पता नहीं है? आप किसको बेवकूफ बना रहे? चलिए ठीक है अश्विन जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि आज यही सवाल हमारे समाज के सामने, बिल्कुल समाज के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस चीज को, इस सोच को बदलेगा कौन? हमारे समाज के सामने यही सवाल बार-बार खड़े हो जाते हैं। ठीक है मुदगल जी, ठीक है अश्विन जी। समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही चीजें जो है, सही मैसेज जो है समाज में दे। ठीक है, जो सामाजिक, अब जैसे लोग कहते हैं कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है, लेकिन यही गलत है। यही पता नहीं किसने मतलब दिशा भ्रमित कर दिया लोगों को कि नहीं समाज, ये सब पूरी तरह से समाज का आईना कभी भी फिल्म नहीं हो सकती। फिल्में जो है समाज का मार्गदर्शन करते हैं। की दुनिया सेल करी जाती है। कौन सी बीवी है जो अपने पति को गाना गा के प्रेम का इजहार करेगी? कि कौन सा बच्चा लड़का है जो अपनी माँ के इर्द गिर्द नाचते हुए? हाँ, लेकिन लोग तो उसी से सीख रहे हैं ना। एक रॉकी फिल्म आई और रॉकी जैसे बहुत सारे हुए। मेरे समय की बात है, रॉकी जैसे बहुत सारे हुए। खलनायक फिल्म आई, खलनायक जैसे बहुत सारे हुए। तो फिल्मों से सीख रहा है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? लेकिन हमें खलनायक का जरूर पता है। हाँ, तो अब मैं यहाँ से थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। देखिए फिल्म जो होती है इट में भी एक पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन। ये मतलब वो ये नहीं होता कि पूरा समाज का आईना हो। नहीं मुदगिल जी फिल्म एक विचार है। यू आर सीडिंग इनटू द पब्लिक। ये बात करना चाहता हूँ कि
देखिए हम आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये है कि लॉ शुड बी इक्विटेबल टू ऑल। नहीं, अगर लॉ में जो इंटरप्रिटेशन है वो भी है, लेकिन यहाँ अगर संजय दत्त की आप पर्सनली बात करेंगे, मुदगिल जी लॉ तब आता है बीच में जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। राइट। संजय दत्त ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी तो लॉ आया, इंटरवीन किया, उसने उसको सजा दी। ठीक है, अभी ये जो लोग हैं, जो फिल्म सिनेमा के जगत के लोग हैं, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान रहे। तो हमारे पास एक लॉ सिस्टम है, वहां पर हम जो हमारा जो चलिए प्राची, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आपने सुना कि अश्विनी जी ये कह रहे हैं कि जब लोग नहीं सुनते हैं तो कानून को बीच में आना पड़ता है। आज आप फिल्म फेटर्निटी से हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिल्म फेटर्निटी में भी बहुत कुछ जो इस तरीके के लोगों का साथ दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, अपने आप को देशभक्त तो कह रहे हैं लेकिन वो भ्रम की दिशा में जा रहे हैं, आपको लगता है क्या कानून को अब इंटरवीन करना चाहिए उन्हें समझाने के लिए? क्या ऐसी स्थिति बन रही है, आपको लग रहा है? फिल्म सोसाइटी के लिए कानून प्राची मुद्गा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। प्राची जी, हाँ प्राची बोलिए। जी मैं कह रही हूँ कि अगर देखिए समाज के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध जो कार्य करेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो उनको सजा मिले, चाहे वो फिल्म का कितना भी बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना भी सुपरस्टार क्यों ना हो। मैं तो एक छोटी सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और उनका तो कद काफी बड़ा है। हमसे 56 इयर्स के हो चुके हैं। 1981 में जब इन्होंने करियर शुरुआत करी तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारा अस्तित्व भी नहीं था। तो जब हम इनकी कुछ फिल्में जानते हैं जो काफी अच्छी इन्होंने करी है, लेकिन और कुछ फिल्मों इन्होंने ऐसी करी है जिनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रही है। हो सकता है इन्होंने करते करते ये वैसे बन गए हो। इन्होंने जो ड्रग्स लेनी स्टार्ट करी 1983 से करी और ये 85 में इनके पिता ने इनकी मदद करी बाहर आने के लिए, और उन्होंने अच्छे काम भी करने इसलिए स्टार्ट करे ताकि उनका लड़का जो है इन अच्छे कामों से प्रभावित हो, एनजीओ स्टार्ट करे, लोगों की मदद करनी स्टार्ट करी। लेकिन फिर भी उनका थोड़ा बहुत रुझान जो था फिर भी गलत कामों में रहा। वो क्योंकि इकलौते बेटे थे, शायद उस कारण वो बिगड़ गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर कोई गलत है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। आप संजय दत्त को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं वो संजय दत्त को आइडियल माने? क्या आप ये कह रही हैं कि संजय दत्त को हमारे देश के युवा आइडियल माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा था मैं पक्ष में नहीं बोलूंगी, विपक्ष में नहीं बोलूंगी, लेकिन जहाँ पर वो गलत है वो गलत है। अगर मेरे देश के विरुद्ध कोई काम करता है तो वो आदमी मेरा पिता ही क्यों ना हो, मेरा पति क्यों ना हो, वो गलत है तो वो गलत है। और अगर वो मेरा खुद का आने वाले समय में अगर मेरा कोई अभी आपने कुछ मिनट पहले डिबेट शुरू होने से पहले आपने बोला था कि हथियार रखना जुर्म नहीं था। गलत है वो गलत। जो देश के विरुद्ध काम करेगा वो गद्दार होगा। उन्होंने भी तो देश के विरुद्ध काम किया था, हथियार रखे थे। सारा सिनेमा जगत देश के विरुद्ध काम कर रहा है आज। चीज की तो सजा मिली थी। हर कोई शाहरुख खान के साथ काम नहीं करता, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता। तो उनको वो अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो गलत काम करा उसकी उन्हें 5 साल सजा मिली, लेकिन उन्होंने 18 महीने जेल में काटे, उसके बीच उनको पेरोल मिले। ये मुझे लगता है कि देखिए मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादा सहानुभूति जो दिखाई गई उसमें से कुछ रियायतें जो उनसे बरती गई वो गलत था। लेकिन अब उन्होंने सजा काट ली, अगर उनके अच्छे उसमें उनको अगर कोर्ट ने रिहा करा है तो उसमें मैं या आप क्या कर नहीं कर रहे हैं। हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को लेकर कोई हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे। हम सीधे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से संजय दत्त को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनकी रिहाई को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पारिवारिक खुशी हम समझ सकते हैं, लेकिन समाज में जिस तरीके से उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, आखिर देश के युवाओं को क्या मैसेज दिया जा रहा है? मुझे डिबेट सबब करने के लिए कहा जा रहा है। मैं लास्ट कमेंट आप चारों से एक-एक करके लूंगी। प्राची, किस दिशा में जा रहा है हमारा देश अगर ऐसी स्थिति बनी रही? 2 शॉर्ट कमेंट। जी अगर हमारे देश की ऐसी स्थिति बनी रही तो हम गारत में ही जाएंगे और हर कोई देश विरोधी काम करेगा और उसका न्याय में। तो आप मानते हैं ना कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए? नहीं, महिमा मंडन देखिए हम तो नहीं कर सकते, कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। और जो चापलूसी चलिए विजेंद्र जी लास्ट कमेंट। विजेंद्र जी लास्ट कमेंट। विजेंद्र मुदगल जी, मुझे लगता है मुदगल जी कट गए। मुदगल जी बिल्कुल सीधी है, बात बिल्कुल सीधी है कि उस आदमी का जुर्म था, उसने मान लिया, वो सजा काट आया। ठीक है,
और जो हमारा समाज है, देखिए उनके परिवार में खुशी होनी चाहिए, मैं इसमें मेरे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो मीडिया जिस तरह से उछालता फिर रहा वो क्या मतलब है? ठीक है अश्विनी जी देखिए एक बहुत खास बात आपने कही थी कि आज जो जरूरत है हमारे सेंसर बोर्ड को क्या कुछ खास ध्यान में रखना चाहिए। मेन चीज ये है कि कौन उछाल रहा है। उछाल मीडिया जरूर रहा है, लेकिन उसमें उस मीडिया से उछलवा कौन रहा है? फिल्म जगत। अब फिल्म जगत के ऊपर कोई नकेल कसी नहीं रहा है। सबसे ज्यादा विचार तो समाज में फिल्म जगत दे रहा है। ठीक है। और जब ऐसे विचार देंगे तो फिर ये गड़बड़ होगी। अब यहाँ क्या होता है कि फिल्म जगत के ऊपर कानून कौन है? फिल्म जगत के ऊपर कानून है सेंसर बोर्ड। ठीक है। तो आप जब सेंसर बोर्ड उसको भी सख्त होने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो स्क्रिप्ट के लेवल पे आके काम करे। ठीक है। फिल्म बनने के बाद काम ना करे। मैं पहले भी कई बार काम हो जाना चाहिए। पूनम जी लास्ट कमेंट। सेंसर बोर्ड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको समाज में दिखाना समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। सेंसर बोर्ड कहीं भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहा है। के तौर पर आप क्या कहना चाहिए? क्या होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना? रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यानी साफ तौर पर अगर सही मायने में अगर कोई सच्चा देशभक्त है और वाकई समझता है इन चीजों को, तो वाकई एक सैनिक के दिल से पूछिए जिसे आज की तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी। बतौर कलाकार संजय दत्त को हर कोई पसंद करता है, लेकिन जो जुर्म उन्होंने किया है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर हमारा समाज उसका महिमा मंडन कर रहा है तो हमारी सामाजिक सोच में बदलाव लाना अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय मुझ तक रखने के लिए। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।